चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड 3 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे बेस्ड ऑन द सिंपल फार्मूला F इज इक्वल टू ईटा AdV अपॉन dx। कभी आपको F पता करना हो सकता है, कभी आपको dx, कभी dV, कभी एरिया या कभी ईटा फाइंड आउट करना पड़ सकता है, विस्कोसिटी पता करनी पड़ सकती है। तो दैट इज अ सिंपल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कि कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं और विस्कस फोर्स हमने अभी पढ़ा। तो दोनों का काम क्या है? दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू अपोज द मोशन। दोनों काम क्या करते हैं? दोनों मोशन को अपोज करते हैं, दोनों मोशन को रोकते हैं। क्लियर? और उसमें सम डिफरेंस इज ऑल्सो देयर। तो वही हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द विस्कस फोर्स एंड द सॉलिड फ्रिक्शंस जो हम बात करते हैं विच अराइजेज बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो पहला हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज के बारे में। सिमिलरिटी क्या है इन बिटवीन दिस टू? सिमिलरिटी, व्हाट इज द सिमिलरिटी? पहला पॉइंट हमारा है दिस विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शनल फोर्स प्ले बोथ अराइजेज। क्या है? बोथ का मतलब दिस विस्कस फोर्स एंड द सॉलिड फ्रिक्शन अराइजेज when there is the relative motion. Both arises whenever there is a relative motion. दो सरफेसेस के बीच में, दो लेयर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होती है देन बोथ आर अराइजेज। दोनों सिमिलर हैं। क्या है? बोथ अपोजेज द मोशन। दोनों काम क्या करते हैं? मोशन को अपोज करने का, दोनों मोशन को रोकते हैं, एक सॉलिड स्टेट में और एक आपका लिक्विड के केसेस में। बोथ अपोज द मोशन, ये दोनों में सिमिलरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस बोथ आर ड्यू टू द, एक रीजन क्या है इसका? बोथ आर ड्यू टू द molecular attractions। ये चीजें हमने पढ़ा था, कोएसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स की हम आगे बात करेंगे जब हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। तो ये क्या होता है? दोनों अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं। इस वजह से सरफेसेस के बीच क्या होता है? देयर इज ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, और वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्लियर? ये तो हम बात कर लिए 3 पॉइंट इन द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस टू, विस्कोसिटी में और सॉलिड फ्रिक्शन में। ये सिमिलरिटी के पॉइंट है। अब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है? ये हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? चलिए, फर्स्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द कंटेक्ट पे डिपेंड करता है। बट सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है? वह एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ कंटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि दिस विस्कस फोर्स जो होता है डिपेंड्स ऑन एरिया इन ऑफ लेयर, depends on area of layer in contact, और कैसे डिपेंड करता है? and is proportional to it, whereas viscous force, this is a solid friction does not depend या is independent। किस पे होता है? डिपेंड नहीं करता है। is independent of the area of
द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डिसिमिलरिटी बिटवीन द विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। और वो क्या होता है? दिस विस्कस फोर्स, लिखते चलते हैं समझते चलते हैं। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द relative velocity between the two layer, between the two liquid layer and कैसे डिपेंड करता है? एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, एंड डायरेक्टली proportional to it, whereas solid friction क्या होता है? That is independent. The solid friction is independent of the relative motion, is independent of the relative motion between two solid surfaces, between two solid surface। दो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका है, विस्कस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू लिक्विड लेयर। बट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, ए बराबर म्यू इंटू आर आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज है। सिंस विस्कस फोर्स क्या है, एक डिफरेंस, विस्कस फोर्स is independent of the normal reaction between the two liquid layer, whereas the solid friction is directly proportional to the normal reaction between the surfaces in contact। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, और सम सिमिलरिटीज आर देयर बिटवीन द सॉलिड फ्रिक्शन एंड द विस्कस फोर्स। सिमिलरिटी में हमने देखा था कि बोथ आर एराइजेड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड सरफेस में होता है, और वो लिक्विड सरफेसेस में होता है, लिक्विड लेयर्स के बीच में होता है। बोथ हैव टेंडेंसी टू अपोज द मोशन एंड बोथ आर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दीज आर द सिमिलरिटी। और डिसिमिलरिटी में हमने देखा कि दिस विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट और रिलेटिव वेलोसिटी पे, बट जो सॉलिड फ्रिक्शन है दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज फैक्टर्स। और this viscous force is independent upon the normal reaction, but solid friction depends upon the normal reaction. So these are the some differences and some similarities between viscous force and the solid friction.